तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हिंदी का सेट एफ हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर मैं आपको सीरियल बाय सीरियल सेट यहाँ पे कंप्लीट करवा रही हूँ। तो इसके पहले हम 5 सेट देख चुके हैं। तो देखिए ये रहा सेट ए आपका, ये सेट बी, सी, डी और ई। तो ये 5 सेट पेपर हम देख चुके हैं। ये आपका लास्ट आखिरी सेट रहेगा। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, मौका अभी भी है। देखिए इन बच्चों की तरह आप यदि परसेंटेज बनाना चाहते, इस तरह का रिजल्ट आप भी पाना चाहते तो खास हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े। हम आपको प्रॉपर चीज़ें वहाँ पर दे रहे हैं। उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करें, चाहे तो मैसेज करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और सेट एफ को हम कंप्लीट करने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ। तो देखिए पहला प्रश्न है कि तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। ठीक है, कौन सी रचना है? तुलसीदास जी की विनय पत्रिका। और देखिए सूरसागर है जो आपकी सूरदास, देखिए इनकी रचना में ही इनका नाम छिपा है, सूरदास जी की रचना में। तो ये है सूरसागर, किसकी रचना है? सूरदास की। हो गई। दूसरे है झरना। जो झरना रचना है वो है आपकी जय शंकर प्रसाद की। तीसरी रचना तो आपकी तुलसीदास जी की है। चौथी है गीतिका। तो ये रचना है आपकी सूर्य कांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि यह गुण प्राय सभी रसों में पाया जाता है। तो कौन सा गुण सभी रसों में पाया जाता है? इसका आंसर है प्रसाद गुण। ठीक है, तीसरा लेखिका मनु भंडारी की साहित्यिक रुचि को किसने विस्तार दिया? प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने। ठीक है, चलिए चौथा है जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है द्विकर्मक। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में ही इसका आंसर छुपा है। जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं तो क्रिया आपकी द्विकर्मक कहलाएगी। पांचवा है सांप के डर से घबराते भोलेनाथ कहाँ जाकर छिप गए? माँ के आंचल में। छठा है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव रहेगा आश्चर्य। अद्भुत यानी कि जिसमें आश्चर्य होगा हमें। यहाँ पर जो हास्य है ये आपका हास्य रस का स्थायी भाव। किसका ये स्थायी भाव? हास्य का, हास्य रस। 20 में इसके बाद में ये जुगुस्सा है वो आपका विभत्स रस का है। किसका स्थायी भाव है? विभत्स रस का। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और देखिए सारे ही प्रश्न मैं आपको महत्वपूर्ण ही बता रही हूँ, और जो हमारे साल भर की मेहनत है, और देखिए 7 से 8 सालों का अनुभव है जो आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ। हमारे साल भर की मेहनत मैं आपको 6 सेटों में दे रही हूँ, और आपको विश्वास नहीं होगा, देखिए आपकी आंखों पर ये हमारे पिछले साल गए साल के विद्यार्थियों की परसेंटेज है। आप भी इस तरह की परसेंटेज बनाना चाहते हैं और इस तरह का रिजल्ट आप पाना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको अब भी कह रही हूँ, आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि मौका अभी भी है। ठीक है, हाथ से मत गवाइए, गवा जाने के बाद नहीं मिलेगा, पछताना आपको केवल रह जाएगा। तो जुड़ जाइए, उसके लिए केवल नाम मात्र शुल्क रहेगा। देखिए सारी जो टीम है हमारी वो सारी की सारी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रही है 5 से 6 महीने से। तो सारा आपको कॉन्सेप्ट उसके ऊपर मिलेगा। तो जल्दी से आप कॉल कर लीजिएगा यदि आपको जुड़ना हो तो। देखिए दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि प्रयोगवाद के जनक खालिस्तान माने जाते हैं। तो इसका आंसर है आपका अज्ञे। देखिए दूसरा है छंद के खालिस्तान प्रकार है। तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2।
तीसरा, माटी की मूर्ति के रचनाकार खालिस्तान है राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। चौथा है, तपोधन में खालिस्तान समास है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। पांचवा, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के खालिस्तान प्रकार है 8। छठा है, 16 छतों वाला घर रचना खालिस्तान की है कमलेश्वर की। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। पहली, सतरंगे पंखों वाली के कवि, इसकी जोड़ी है नागार्जुन। दूसरी, पंचवटी यानी कि सुदामा चरित्र, इनकी जोड़ी है खंडकाव्य। यशपाल की जोड़ी लखनवी अंदाज। प्रतिधन 1, धर्म चक्र घुमाने से पाप धुलते हैं। सतरंगी पंखों वाली के कवि, ठीक है, इसका आंसर है आपका नागार्जुन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि जब मुख्य गायक नाटस्तप पर भटकने लगता है तब कौन संभालता है? तो नाटक, चलिए, जब मुख्य गायक तार सप्तक, ठीक है, यहाँ पे तार है आपका, ये तार सप्तक पर भटकने लगता है तब कौन संभालता है? इसका आंसर है संगतकार। दूसरा है, विषय मात्रिक छंद किसे कहते हैं? सॉरी, विषय नहीं, यहाँ पे आपका विषम है। ठीक है, विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा देखिए, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, एक कहानी यहाँ भी के रचनाकार है, कौन है? तो इसका आंसर आपका मनु भंडारी। चौथा है, पत्थर की लकीर मुहावरे का अर्थ लिखिए। अमिट। क्या है इसका आंसर? अमिट। पांचों, भोलेनाथ के पिताजी गंगा में आटे की कीमती गोलियां प्रभावित करते थे। तो इसका आंसर है 500। ठीक है, कितनी? छठा है, प्रसाद गुण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर भी आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, प्रयोगवाद के जनक सुमित्रानंदन। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका सुमित्रानंदन पंत माने जाते हैं, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि प्रयोगवाद के जनक आपके अज्ञे माने जाएंगे। ठीक है, दूसरा है, वर्णिक छंद में गण का बहुत महत्व है, ये आपका सत्य है। तीसरा है, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है, ये भी आपका सत्य है। चौथा है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा है, पेरीवहील को घुमाने पर से पाप नहीं धुलते हैं, तो ये आपका असत्य है। और छठा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए ले लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट। इसके बाद में देखिए, छठा प्रश्न है कि आधुनिक काल को कितने युगों में विभाजित किया गया है? उनकी सीमा भी
लिखिए। नागार्जुन अथवा मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु पर लिखना है। 2 रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं। 8वां, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई। ये आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। महाकाव्य की विशेषताएं क्या है। अद्भुत रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण देना है। यतीन्द्र मिश्र और भरत आनंद कौशल्यानंद का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको देना है। ठीक है, इनकी 2 रचनाएं बतानी है और भाषा शैली। कैप्टन जो हालदार साहब थे उनके लिए सहानुभूति का पात्र क्यों था। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भक्त के मधुर गायन की विशेषताएं आपको लिखनी। कहानी और उपन्यास में अंतर। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है और इन 6 सेटों में हम आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए 16वां प्रश्न है, लोकोक्ति एवं मुहावरे में अंतर। आपको लिखना है। माता का आंचल शीर्षक की उपयोगिता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक आपको यहाँ पे सुझाने। योग का महत्व आपको विषय पर अनुच्छेद लिखना है। चलिए यहाँ पर आपका अगर ध्यान से रहेगा, इसका आपको सप्रसंग व्याख्या इसकी करनी है। ठीक है, चलिए यह है आपका 20वां प्रश्न। पर ध्यान से इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, तो सारे ही प्रश्नों के आंसर की PDF आपको मिल जाएगी। केवल मात्र आपको एक फ़ोन की घंटी घुमाना है। ठीक है, चलिए यह है आपका 22वां प्रश्न। नगर निगम को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें नलियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव का सुझाव हो। यह आपका लास्ट आखिरी प्रश्न है। इसमें आपका एक निबंध रहेगा, आपको कंप्लीट जरूर कर लेना है। ठीक है, तो सारे ही प्रश्नों का आपने अच्छे से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा सेट A जो कि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट करा है। सारे ही प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी आपने अच्छे से लिया है। सारे ही पेपर की यदि आप सॉल्यूशन की PDF लेना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दिया, आप उन पर कॉल करिए। सारे के आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट आपको अच्छे से करना है और कॉल ज़रूर कर लीजिएगा।